नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। दोस्तों, अपने वादे के अनुसार मैं जो 10 वीडियो लाने का वादा किया था NTPC CBT 2 के लिए, उसका पहला वीडियो आपके सामने हाजिर है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का कलेक्शन लिया है जो हूबहू एग्ज़ाम पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आप रिवीजन कीजिए इसका और टेस्ट कीजिए कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने कर पाते हैं। चलिए, मणिपुर संगाई महोत्सव, जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2010 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में अवस्थित है? जैसा कि आप सभी को पता है, काराकोरम पर्वतमाला जो है किस क्षेत्र में अवस्थित है, आप सभी आराम से लगा सकते हैं, उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के संग्राम में नाना साहब की सेना को पराजित करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? दोस्तों, 1857 का संग्राम पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका सही आंसर है जनरल हैवलॉक। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, कंटेंट तैयार करने में, उसको समराइज करने में, ये सोच करके तैयार करने में कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो उसमें बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप उस समय उस मेहनत को नज़रअंदाज ना करिए। उस मेहनत को मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किन भारतीय महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बेगम हज़रत महल लखनऊ से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, इन दोनों ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये दो महत्वपूर्ण महिलाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में जिले की जिम्मेदारी किसकी होती थी? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जिले की जो जिम्मेदारी होती थी वो आप बताइए। अच्छा, एक सेकंड, हाँ, मुझे डाउट लग ही रहा था कि कुछ गलती हुआ है। मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन, जो है जिला में प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती थी, ये प्रश्न है। ठीक है, इसका सही उत्तर है समाहर्ता। समाहर्ता जो है इसकी जिम्मेदारी होती थी। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है, वैसे ही अभिकेंद्रीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप देखिएगा मेरे पूरे सेट को, ये 25 क्वेश्चन का जो मैं सेट बनाया हूँ, इसमें मैंने साइंस और आर्ट्स दोनों को बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से जब आप कंप्लीट कर लेंगे 10 का 10 वीडियो, तो गारंटी है दोस्तों कि आपकी अच्छी खासी मार्क्स आएगी और आप इस वीडियो के आधार पर तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ने लगता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स से भी बहुत ही अच्छा खासा सवाल पूछा गया था पिछली बार, तो आप ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से आप कवर कर लें, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से लगभग 5 क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इकोनॉमिक्स का होगा। ओके, चलिए, 7वां का आंसर है संरचनात्मक। इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? आप सभी को पता है कि 21 का जो है वो शिक्षा का अधिकार देता है बच्चों को। ठीक है, तो 21 में ही संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जब कपास और रबर को एक साथ रगड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? दोस्तों, जब कपास और रबर दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो कपास जो है वो धन आवेशित हो जाता है और रबर ऋण आवेशित हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय माहौल प्रदान करता है? तो कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत जो है मानवीय माहौल और न्याय संगत वातावरण कार्य के लिए प्रदान करता है? इसका सही उत्तर आप बताइए। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल जो है
42 ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में कार्य के न्याय संगत और मानवीय माहौल प्रदान करने के लिए जोर देता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में कौन सा सीट का आवंटन संविधान की मिसप्रिंट है यहाँ पे। राज्यसभा में सीट का आवंटन जो है संविधान की कौन सी अनुसूची निर्धारित करती है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी। यहाँ पे कौन से राज्य में कितना कितना राज्यसभा सीट होगा इसका निर्धारण अनुसूची 4 करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमुई झाझा चकाई कॉरिडोर किस राज्य का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं जमुई जो है बिहार में है, तो ये बिहार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। देखिए दोस्तों, आपको आज थोड़ा फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको फॉन्ट और लुक थोड़ा और अच्छा मिले, ताकि आपको खुशी हो वीडियो देखने में और पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है वो भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है हमारे यहाँ वो निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा संस्था पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद इन्होंने योजना आयोग को स्थगित कर दिया था। ठीक है, और नया आयोग नीति आयोग लाया था। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है पंचवर्षीय योजना कौन बनाया करती थी, योजना आयोग बनाया करती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा आपका रिवीजन होगा और सभी पॉइंट का रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में आज के समय में, मैंने उन सबको कवर किया हुआ है। कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है। दिवाली भी आप सभी को पता है, सरहुल जो है ये झारखंड में मनाया जाता है और थंगटा जो है ये मणिपुर का है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं दहन से दहिया को रिलेट करके। ठीक है, चलिए। राजस्थान का गणगौर त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए आजकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर आंसर ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि राजस्थान का गणगौर त्यौहार यह किस देवी देवता को समर्पित है, तो माता पार्वती को समर्पित है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन है कि गणगौर त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है, तो राजस्थान का त्यौहार है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 18 दिनों तक मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन में आज के समय में इस तरह से एग्जामिनर घुमा करके पूछ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो मालवा के पठार के उत्तर दिशा में असल में आप देखेंगे तो जमुना और नर्मदा दोनों ही बहती है मालवा के पठार के उत्तर दिशा में, और गोदावरी और कावेरी जो है वो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही था वहाँ पे कि मालवा के पठार के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, वहाँ जमुना आंसर नहीं था, नर्मदा ही था। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है। दोस्तों, ये सारी की सारी जो है गौचर मेला ये भी उत्तराखंड की है, मकर संक्रांति ये भी मनाई जाती है, बिनसार मेला ये भी मनाई जाती है और मौन मेला ये भी मनाई जाती है। लेकिन इसका सही उत्तर है माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है मकर संक्रांति। ठीक है दोस्तों, आपके जीवन में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। क्योंकि मैं आपको कारण बताता हूँ, जब मैं तैयारी किया करता था तो मेरे साथ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर 10 साल से ज़्यादा से लोग तैयारी कर रहे थे हमारे साथ। ठीक है, और वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक शिक्षक होने के नाते या काउंसलर होने के नाते अगर आपको गाइड करूं, मुफ्त में एक सलाह देना चाहूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाइयों, पढ़ना वही है जो परीक्षा में पूछा जाए, लेकिन ये तय कैसे होगा, तो आपकी स्मार्टनेस तय करेगी
आप कितने स्मार्ट हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा और आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा उस आधार पर अपने आप को तैयार कर लेना ये हमारे हाथों में है, और इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो आप 10 वर्षीय योजना को ना चलाएं, आप जल्द से जल्द तैयारी करें। ठीक है, स्मार्टली स्टडी करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी से ही नौकरी मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? दोस्तों, पूर्ण स्वराज का नारा जो है 26 जनवरी 1930 को एक लक्ष्य के रूप में अपना लिया गया था। दोनों ऑप्शन यहाँ पे हैं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा जो है एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने रेड शर्ट्स नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था, उनको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं बापू महात्मा गांधी को कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? दोस्तों, मराठाओं का हमारे देश की आज़ादी में अहम योगदान है, और हमारे देश को पश्चिम आक्रांताओं से बचाने में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो नाना साहब जो है उन्हीं में से एक वीर थे। ठीक है, और नाना साहब का मुख्य सेनापति जो है वो कौन थे? वो तात्या टोपे थे। ये भी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? तो दोस्तों, आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों ने जिस देश को लगभग 200 सालों तक लूटा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या ही होगी। ठीक है, तो हमारी जो है उस समय बहुत ही हालत ख़राब थी आज़ादी के समय, और हम कृषि प्रधान हुआ करते थे। आज भी हम कृषि प्रधान हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज भी हैं हमारे यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो रेलवे की तैयारी में आपको रेलवे के सारे जोन्स और हेडक्वार्टर और रेलवे से इंपॉर्टेंट जीके को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है सिकंदराबाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार, प्रणाम।